बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। नवी मुंबई के पावने कोपर खैराने इलाके के MIDC क्षेत्र में आग लगी है और ये तस्वीर नवी मुंबई की। बताया जा रहा है कि केमिकल कंपनी में दरअसल ये आग लगी है, लेकिन आग लगने के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द काबू पाया जाए। केमिकल कंपनी में भीषण आग की ये तस्वीर नवी मुंबई से, और भड़कती आग को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ये कितनी ज्यादा भयानक है। नवी मुंबई की तस्वीर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, और कोशिश सलोनी यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 अहम खबरों का। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई जारी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई, कहा देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान, बोले ये नई पारी की शुरुआत है, अपने लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। एक नई पारी की शुरुआत है बिल्कुल। तो एक तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, बोली बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का मुझे दिया ऑफर, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। अरविंद केजरीवाल को लेकर आतिशी का बयान, बोली केजरीवाल सीएम पद से नहीं देंगे इस्तीफा, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है ये। आतिशी के आरोपों पर हरीश खुराना ने किया पलटवार, कहा आतिशी ऑफर देने वाले का नाम बताएं वरना हम आतिशी पर FIR कराएंगे। लगाएं और भाग जाए, ये चलने वाला नहीं है। चुनौती दे रहा हूं, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी की जीत को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा 100% खिलेगा कमल, जनता अब एक परिवार की तानाशाही से तंग आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें, जहां आपको बताएं ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है, बड़े सवाल खड़े किए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा और कोई एजेंडा नहीं है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले चिराग पासवान, कहा मैं हाजीपुर सीट पर अडिग हूं, हमारा लक्ष्य 40 की 40 सीटें जिताना है। पशुपति पारस पर चिराग पासवान ने किया हमला, कहा मेरी पार्टी को मेरे अपनों ने तोड़ा, अलग होने का निर्णय उनका था। समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर बदला लोकसभा प्रत्याशी, सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार। आगरा लोकसभा सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, सुरेंद्र चंद्र कदम को एसपी ने उम्मीदवार घोषित किया। एमपी के बालाघाट में मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर, पुलिस ने 43 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को किया ढेर, मौके से कई राइफल बरामद। मुंबई के मीरा रोड में 2 नाबालिगों की पिटाई मामले में FIR दर्ज, पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में दर्ज कराई FIR। विशेष समुदाय के लोगों ने पिटाई के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के एटा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, हादसे में एक महिला की मौत, कई यात्री घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है, दारोगा सौरभ बालियान पर मारपीट का आरोप लगा है, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। दिल्ली के राजपुर रोड पर बेकाबू कार का कहर, अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी कार, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आग लगने से भारी नुकसान। आग की चपेट में आने से 3 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। भारतीय मूल के यूएस सांसदों ने बाइडेन को लिखा लेटर। अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों का मांगा ब्यौरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश का कहर। हाईवे का एक हिस्सा ढहने से कई गाड़ियां फंस गईं। उधर गाजा में इजराइल के हमले में 4 लोगों की मौत। गाजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी। हमले में 4 विदेशी सहायता कर्मियों की भी मौत हुई। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही, जहां आपको बताएं कि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की सराहना की है। योग में रामदेव के योगदान की सराहना की है कोर्ट ने। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रामदेव की सराहना भी की है। हालांकि इससे पहले सख्ती दिखाई है, माफी अस्वीकार कर रहा था कोर्ट, लेकिन अब सराहना की है। योग को लेकर जैसे काम किया गया है उस पर सराहना की है कोर्ट ने रामदेव की। और इस पूरे मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। रामदेव और बालकृष्ण को फिर से पेश होने के लिए कहा है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख भी दिखाया और साथ ही योग में रामदेव के योगदान की सराहना भी की। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी और इस बार भी रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट परिसर में पेश उपस्थित रहने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से आगे जारी रखेगा। रामदेव की माफी काफी नहीं है। हालांकि रामदेव के वकील ने कोर्ट परिसर के अंदर हाथ जोड़कर माफी मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और कहा कि इस तरह से माफी जो है वो कहीं ना कहीं से मंजूर नहीं होगी। रामदेव को फटकार भी लगी है और आदेश को गंभीरता से लेने की बात भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई है। रामदेव के वकील ने हलफनामा पेश किए जाने की बात कही और कहा कि वो एक और नया हलफनामा पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अगले हफ्ते इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, जिन पर उन्होंने निशाना लगाया है और कहा है कि चाचा ने ही पार्टी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे। चाची ने कहा वही सही हो रहा है। मैं हाजीपुर सीट को लेकर अडिग हूं और हाजीपुर सीट जो उनके पिता की परंपरागत सीट है, उस सीट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सीट को लेकर वो किसी भी तरह से समझौता करने को लेकर